और जितने भी हमारे टीएसएस के लीडर्स हैं या वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स के लीडर्स हैं, उनको बहुत मज़ा आने वाला है अगले कोई 6 महीने में और या 1 साल के अंदर। नाइस सर। ऐसे हो रहा है, धक धक हो रहा है। मतलब जब भी कोई अवार्ड सर आता है, कोई कंपटीशन आता है, तो एक वो हो जाता है अंदर से कि करना ही करना है। आज से पहले सर सारे रिवॉर्ड्स को हमने अच्छे से किया है सर रन, और ये वाला भी करेंगे। और मेरे को ऐसा ही लग रहा है, कुछ ऐसा ही आने वाला है। मैं सर कॉल करती हूँ एक बार। एक बार आप बुला लो सब लोगों को। बाकी जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको नमस्कार यार मेरा। जब तक ये लोग आते हैं तब तक तो हम लोग आपस में बातचीत कर ही सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और अपने अपने बिजनेसेस को डेवलप कर रहे होंगे। कोई 1500 लोग हैं मेरे ख्याल से अभी जो लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बहुत अच्छा लग रहा है यार इतने सारे लोगों के साथ बात करके संडे की सवेरे। मैं जानता हूँ कि सुबह सुबह कभी कभी एक दिन की छुट्टी होती है, उस दिन भी आपके अपलाइन आपको सवेरे उठा देते हैं। थोड़ा सा अजीब भी लगता होगा कि यार एक दिन की छुट्टी है, कम से कम इस दिन तो आराम करने दो। लेकिन आपके ऊपर के जो लीडर है ना, वो बहुत ही बदमाश हैं, ना खुद आराम करते हैं और ना किसी को आराम करने देते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों से बात करके। तो सब लोग क्या बोलते हैं, अलग अलग जगह से भी ज्वाइन कर चुके होंगे हैं। अलग अलग एरिया से, अलग अलग जगह से ज्वाइन कर चुके होंगे। गुड यार। कोई बात नहीं, संडे को सवेरे उठने का जो आपका ये क्या बोलते हैं पेन है, ये मज़ा आएगा अभी आपको थोड़ी देर में। अच्छा लगेगा आपको। तो जब तक सब ज्वाइन करें तब तक थोड़ा वेस्टेज के बारे में बतिया लेते हैं। क्या जो शिवानी जी, क्या जो हमारे क्या बोलते हैं, अच्छा आप म्यूट हो गई हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ जी सर, वो एक्चुअली सर संडे है ना आज, तो मैक्सिमम पीपल आर ट्रैवलिंग। तो वो अभी कोट वोट डाल के आ रहे हैं सारे। वो सब ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि आज सीएनटीज है ना सर, मेरे को भी लाजपत नगर जाना है सर, तो इसीलिए। अच्छा 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 अच्छा, आज सबकी मीटिंग्स होंगी हैं। सबकी सीएनटीज है ना सर, 11 साढ़े 11 बजे। तो सब लोग ट्रैवलिंग में हैं अभी। ओह, प्रतिपाल चौहान जी तो बिल्कुल भागने के मूड में ही होते हैं हमेशा। जी सर। तो प्रतिपाल जी कहाँ जा रही है सवारी? म्यूट है आप, म्यूट अनम्यूट कर लें। बस सर, जय गंगा मैया की सर। अरे प्रतिपाल जी, आपकी आवाज़ कट रही है, आपका सिग्नल इशू है, आपकी आवाज़ कट रही है और मुझे लग रहा है कि इंटरनेट। प्रिया, मेरी आवाज आ पा रही है सर क्या? हाँ अभी बेटर है। प्रतिपाल जी की आवाज़ आ रही है अब। सर, प्रयाग आया था। प्रयाग प्रयाग फिर अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम सबकी तरफ से भी जितने भी लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनकी तरफ से डुबकी मार लो आज। कोई 1700 1800 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, इन 1700 लोगों की तरफ से अब प्रयागराज गए हो तो डुबकी मार ले।
अच्छा, कोई ट्रेन में है, कोई प्लेन में है, अच्छा ये भी दिक्कत है, ओहो। मैंने गलत जूम पे आपको लाइव ले लिया सबको है। कोई ट्रेन में, कोई प्लेन में। हाँ जी सर, वीरेंद्र सर इस वक्त ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, ही इज ट्राइंग टू कनेक्ट। रेणुराज सर भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एवरीवन इज ट्रेवलिंग सर। अरे बाप रे बाप। फिर तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नहीं। मैं ही चाह रहा था कि मैं 2-4 मिनट आप लोगों से बात कर लूं और फिर अपनी बात करूं, जो जिस चीज़ के लिए आज हम बैठे हैं, सब लोग 1800-1900 लोग बैठे हैं। तो सर थोड़ा हम सा। टाउन एंड अबव को बुला लेते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं नहीं, रहने दो। ठीक है सर। थोड़ा सा मैं टाइम भी ले रहा था ताकि और लोग भी आ जाएं। जी सर। खैर कोई बात नहीं। तो जो लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे, उनको छोड़ देते हैं अभी। अभी ना शिवानी, जो अपना लिंक है वो किसी और को मत देना ग्रुप में ना। जी नहीं सर। तो मालूम चला भीड़ हो जाएगी सारी की सारी। नहीं सर, नहीं भी किसी को नहीं दिया अभी। हम्म। चलिए। तो गाइस, आज के इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, और हो सकता है वो चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल हों और आपको मज़ा आए। मैं तो आज का जो मैं टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो मैंने स्क्रीन के ऊपर लिख दिया है, और आपको नज़र आ भी रहा होगा। इतना बड़ा इंडस्ट्री है, हज़ारों लाखों लोग इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, और शायद करोड़ों लोग इन्वॉल्व हैं इस बिज़नेस के अंदर। और इंडस्ट्री को हिंदुस्तान में चलते हुए कोई 30 साल हो चुके हैं। तो 30 साल तो एक बहुत बड़ा अरसा होता है, 30 ईयर्स इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन आज भी अगर आप उठा के देखेंगे तो बहुत कम लोग हैं जो कामयाब हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कामयाबी का जो रेशो है ना, वो बहुत बढ़ सकता है। बहुत बढ़ सकता है अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में आए। क्योंकि हम हिंदुस्तानी लोग सुनते तो हैं, बस इम्प्लीमेंट नहीं करते। अब जितने भी 1900 लोग, 2000 लोग आए हैं, ये 100% सुनेंगे तो सही। अब मुझे नहीं पता कि इसमें से कितने प्रतिशत भारतीय इन बातों को इम्प्लीमेंट भी करेंगे जो मैं बताऊंगा इसके बाद। और बहुत सारे लोग तो ठीक से सुनते भी नहीं हैं। लिसनिंग भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। मैं अक्सर लोगों से जब मिलता हूं तो लोग मुझसे पूछना चाहते हैं कि अच्छा स्पीकर कैसे बनते हैं। मैं बोलता हूं पहले अच्छा सुनने वाला बनो। जो इंसान अच्छा सुन नहीं सकता वो अच्छा बोल नहीं सकता। तो आज जो मैं बताऊंगा, मैं उम्मीद करता हूं कि जो 2000 लोग अभी ज्वाइन कर चुके हैं, आप अपने कमरे में, अपने घर में, जहां पर भी हैं, कोई एकांत जगह या कोना जगह पकड़ लें। और अगर आपके पास डायरी और पेन है तो उस डायरी और पेन का इस्तेमाल करें। क्योंकि ये फ्री वर्कशॉप है दोस्त, आपसे कोई पैसा नहीं लिया गया। इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग आपसे पैसा लेते हैं आपको सिखाने के लिए। कोई आपसे 199 रुपीज़ चार्ज कर रहा है, कोई 99 रुपीज़ चार्ज कर रहा है, कोई 299 चार्ज कर रहा है। और फिर 10,000 का कोर्स कोई बेच रहा है, कोई 15,000 का कोर्स बेच रहा है। और बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, अच्छा ही सिखाते होंगे, मैं तो ऐसा नहीं बोलता कि नहीं सिखाते, अच्छा ही सिखाते होंगे। लेकिन ये प्रोग्राम आपके लिए अगले आधे घंटे बिल्कुल फ्री है। इसके आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया गया है, ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं इस चैनल पे जितनी बार भी आके अपना ट्रेनिंग डिलीवर किया है, मैंने आज तक 1 रुपया भी आप लोगों से चार्ज नहीं किया है इसके लिए। मैंने अगर पिछले 4 साल 5 साल में 50 बार आया हूँ या 100 बार भी आया हूँगा इस जूम मीटिंग के थ्रू, अपने सोशल मीडिया इस वाले प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे आपको सिखाने के लिए,
तो 200 के 200 प्रोग्राम में शायद आपसे मैंने 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया है। और आज की डेट में जब चीज़ें फ्री में मिलने लग जाती हैं ना, तो उसका रेलिवेंट कम हो जाता है। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि पैसे मैं भी लेना शुरू कर ही दूँ। खैर, ये वाला मीटिंग तो फ्री है, तो इस फ्री का फ़ायदा उठाइए। तो आज इस 30 मिनट के एक छोटे से वर्कशॉप के अंदर मैं आपको एक छोटा सा डेमो देता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझेंगे और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों लोग फेल होते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। 30 साल का इंडस्ट्री है। 30 साल में अनेक सक्सेस स्टोरीज हैं। वेस्टिज में अनेक सक्सेस स्टोरीज हैं, और कंपनी में भी सक्सेस स्टोरीज होंगी। वेस्टिज आज जिस लेवल पे है, उस लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत सारी कंपनियों को शायद अगले 50 साल और मेहनत करनी पड़ेगी। वेस्टिज का अपना एक रुतबा है। वेस्टिज की एक अपनी लेगेसी है। हिंदुस्तान में 20 साल से चलने वाली शायद एकमात्र कंपनी होगी जो इंडियन ओरिजिन की होगी, या एक दो और होंगी तो मैं कह नहीं सकता। तो अगर आप देश की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का हिस्सा हैं, और दुनिया में इंडिया की अगर कोई कोई एक कंपनी है, तो वो आपकी कंपनी है, वेस्टेज। और अगर इतना बड़ा लेगेसी आपके साथ है और आप अर्न नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। आप इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में हैं। दुनिया की टॉप 100 कंपनी में से एक जो कंपनी है उसके अंदर हिस्सेदार हैं। जो कंपनी 20 साल से ऑपरेट कर रही है उसमें हैं। और इसी कंपनी में, इसी वेस्टेज में 10 लाख रुपया महीना से ऊपर कमाने वाले कोई करीब 80-90 लोग हैं। अभी दुबई का ट्रिप गया तो मुझे पता चला कि कोई 1600-1700 लोग दुबई गए थे। लास्ट थाईलैंड का जब ट्रिप गया तो कोई 11,000 लोग थाईलैंड गए थे। तो इतना कुछ हो रहा है, और अगर हम कामयाब नहीं हो पा रहे, तो उसके कुछ कारण हैं। पहले वो कारण जानते हैं, फिर उसका निवारण की बात करेंगे। पहली प्रॉब्लम देखते हैं, फिर क्या सोल्यूशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक इज़ वाई पीपल फेल इन डायरेक्ट सेलिंग। पेन पेपर निकाल लिया हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इस मीटिंग के ख़त्म होने के बाद आप भूल जाएंगे मैंने क्या कारण बताए थे। और यूट्यूब से ये लिंक हटा देंगे हम लोग जैसे ये मीटिंग ख़त्म होती है। ये लिंक हमेशा नहीं रहेगा। मीटिंग ख़त्म होने के कोई आधे घंटे के बाद ये लिंक रिमूव कर देंगे, ताकि ये जानकारी सिर्फ हमारे वेस्टेज के जो वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स के लीडर्स हैं उन तक रहे। तो पहला टॉपिक, जो पहला रीज़न है लोगों के फेल होने का डायरेक्ट सेलिंग में, वो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। ये पहला कारण है। जब एक नया लड़का या एक नई लड़की किसी भी शहर, मोहल्ले, गांव, देहात, अर्बन, रूरल कहीं से भी आता है ना, तो उसकी एक्सपेक्टेशन जो हैं वो अनरियलिस्टिक होती हैं। जैसे कि वो कल जूम पर आया होगा किसी की ट्रेनिंग अटेंड करने या किसी की मीटिंग अटेंड करने, वहाँ उसको प्रेजेंटेशन दिखाई गई होगी। या वो कभी होम मीटिंग में गया होगा कल, उसने किसी किसी ने उसको तब वहाँ प्रेजेंटेशन दिखाई होगी, या उसको कैसे भी ये प्रेजेंटेशन देखी होगी उसने। तो जो प्रेजेंटेशन दिखाने वाला आदमी है, वो उसने बहुत सपने भी दिखाए होंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करी होंगी, जो कि वाजिब है, करना भी चाहिए। जब तक बड़े सपने ही नहीं दिखाएगा कोई, तो आदमी आएगा ही क्यों। और सपने दिखाना कोई पाप तो है नहीं। लेकिन जैसे ही वो मीटिंग देखता है, प्रोग्राम देखता है, प्रोडक्ट देखता है, अचानक उसको ऐसी ऐसी एक्सपेक्टेशन होना शुरू हो जाती हैं इस बिजनेस से, कि बस अब जिंदगी मेरी बदलने वाली है। बस इसी मौके की मैं तलाश में था। बस अब भगवान ने मेरी सुन ली। बस अब तो देखो मेरे घर के आगे कुछ समय के बाद ऐसी ही गाड़ी खड़ी हो जाएगी जैसी शिवानी के घर के आगे मर्सिडीज खड़ी है। अब तो मेरा भी चेक प्रतिपाल की तरह 2.5 लाख रुपए महीने का आ जाएगा। अब तो मैं भी वीरेंद्र की तरह 7-8 लाख रुपए महीने के कमाने लगूंगा। अब तो मैं भी रेनू की तरह घर बैठ के होम मीटिंग करके 2.5 लाख रुपए कमाने लगूंगा। मैं बोलता हूँ ये सब एक्सपेक्टेशन खराब नहीं है, लेकिन ये बहुत जल्दी एक्सपेक्टेशंस हैं। ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। जो जो नाम मैंने आपको बोले हैं, उनको जो जो पैसा उनको आ रहा है, वो उनको 3 साल 4 साल लगाने के बाद आ रहा है।
3 साल रुकने के बाद कोई 2 लाख 2.5 लाख रुपए महीने पे पहुंचता है, तो आप उसके 3 साल को नहीं देखते, आप उसके 3 लाख को देखते हो। 3 लाख बिना 3 साल के आता नहीं है। और वो हर मीटिंग में आके आपको अपना 3 लाख का चेक दिखाता है, अपनी गाड़ी दिखाता है, अभी दुबई गया था वो दिखाता है, थाईलैंड गया था वो दिखाता है, यानी उसने कुछ जो भी अचीवमेंट करी थी वो बार बार दिखाता है आपको। और हर मीटिंग में जब वो आपको ये चीज़ें दिखाता है, तो कभी कभी उल्टा होता है, आप मोटिवेट होने की बजाय डिमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं कि हमारे से तो कुछ हो नहीं रहा है ऐसा, ये कुछ ही लोग हैं जो पैसा बना रहे हैं, ये हमारे लिए काम ही नहीं है। तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई ये एक्सपेक्टेशंस गलत हैं। जो आदमी 2 लाख 3 लाख का चेक दिखा रहा है आपको, उसको 3 साल हो गए हैं। तो आप थोड़ा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें। जब आप पहले दिन स्कूल में जाते हैं तो 12 साल लगते हैं ट्वेल्थ करने के लिए। ट्वेल्थ करने के बाद भी आपको कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं लगती। तो बी रियलिस्टिक और ऐसा मान के चलिए कि 6 महीने लगते हैं इस बिजनेस में अपने पैरों पे थोड़ा सा चलने के लिए, भागने के लिए भी नहीं, थोड़ा सा चलने के लिए। 1 साल लगता है स्मूथ चलने के लिए। फिर 17-18 महीने के बाद आप भागना शुरू करते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं। तो पहला जो 18 महीना होता है, उसमें कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस ना रखें तो अच्छा है। पहले 17 महीने 16 महीने ऐसा ना सोचें कि हम हिमालय पहाड़ उठा लेंगे, कभी नहीं होता। जब आदमी 3,000 4,000 रुपये की नौकरी शुरू करता है, तो वो उसको नहीं देखना चाहिए जो 2 लाख की नौकरी पे पहुंचा है, क्योंकि 2 लाख की नौकरी पे पहुंचने के लिए उसको 25 साल लग गए होंगे, 30 साल लग गए होंगे या 40 साल लग गए होंगे। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला कारण लोगों के फेल होने का है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, कि वो आते हैं और अचानक उनको रात रात में BMW मर्सिडीज के सपने दिखाई देते हैं। अब उनकी भी गलती नहीं है, उनके अपलाइन ही बार बार उनको दिखाते हैं। लेकिन अपलाइन तो मोटिवेट करने के लिए दिखाते होंगे, लेकिन वो डिमोटिवेट हो जाते हैं उसी से। तो पहला कारण नाकामयाब होने का। डायरेक्ट सेलिंग में दूसरा नाकामयाब होने का कारण है कि इसमें लो एंट्री कॉस्ट है यार। ये इसलिए नॉन सीरियस लोग भी आ जाते हैं इसके अंदर। और साथ ही साथ जीरो एग्जिट कॉस्ट है, बहुत आसानी से लोग छोड़ देते हैं। लो एंट्री कॉस्ट, लो एंट्री कॉस्ट बोले तो आपने वेस्टेज का बिजनेस देखा, किसी ने बोला कि यहाँ ज्वाइनिंग तो फ्री है, और सच में ज्वाइनिंग फ्री है, पैसा तो लगता ही नहीं है। ये कोई मनी सर्कुलेशन स्कीम तो है नहीं कि आपसे पैसा लगवाया जाता हो। ये तो आपको कहा जाता है कि अपने घर के लिए सामान ले लो, 100 200 500 1000 2000 5000 जो आपको ठीक लगे। तो लो एंट्री कॉस्ट, कोई आदमी 500 रुपये दे के ज्वाइन कर जाता है, कोई 1000 रुपये दे के कर जाता है, कोई 1500 रुपये दे के कर जाता है, कोई 2000 रुपये दे के कर जाता है। 1500 और 2000 रुपये के अंदर कौन सा बिजनेस शुरू होता है? अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिल्म देखने चले जाएं, तो मेरे भाई 1500 से 2000 रुपये 100% लगेंगे अगर तुमने लंच में कुछ भी खाया होगा या ब्रेक में कुछ भी खाया होगा। तो तुम्हारे 1200 1500 रुपये लगेंगे ही लगेंगे। 250 300 रुपये का टिकट है, 300 400 रुपये का पॉपकॉर्न है, 300 400 रुपये की कोल्ड ड्रिंक है। यानी जब मूवी खत्म करके बाहर आओगे तो 1500 2000 रुपये साफ हो जाएंगे 3 घंटे में ही। उसी 2000 रुपये को तुम वेस्टेज में लगाते हो और सोचते हो कि अब हम बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। तो एंट्री कॉस्ट इतनी कम है कि बहुत सारे नॉन सीरियस लोग आ जाते हैं जो इस बिजनेस को बहुत हल्का समझते हैं। जो बिजनेस का एक्चुअली में प्लस पॉइंट था वो इसका नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। एक्चुअली ये प्लस पॉइंट है कि भाई इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं लगाने पड़ते। साला यही नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, जब ज़्यादा नहीं लगाने पड़ते तो नॉन सीरियस लोग घुस जाते हैं उसमें कि लग तो कुछ ना रहा ही नहीं है ना, चल चल एक बार ट्राई मार लेते हैं, चल चल आजा एक बार कोशिश करके देखते हैं, हुआ हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, कौन से बहुत पैसे लग रहे हैं। तो जब नॉन सीरियस लोग इस बिजनेस में घुसते हैं
तो उनका नाकामयाब होने की 100% गारंटी होती है, और बाहर निकलने का भी कोई पैसा नहीं देना, एग्जिट कॉस्ट भी जीरो है। तो ये जो लोग हैं नॉन सीरियस, जब अंदर जाते हैं और जब बाहर आते हैं, तो इनकी संख्या भारत में करोड़ों की है। ये करोड़ों की तादाद में है, फैले हुए हैं हर सिटी में, हर स्टेट में, हर जिले में, हर कस्बे में फैले हुए लोग हैं। और इन लोगों से जब आप टकराते हैं तो ये लोग आपको बोलते हैं, अरे अरे हमने तो करके देख लिया, कुछ नहीं होता है। अरे हमने भी किया था। अरे हमने तो 2008 में किया था, तुम तो अभी शुरू किए हो। अरे हम तो 2012 में किए थे। अरे हम तो 2013 में किए थे। और इसमें से 99.9% लोग एक महीना भी नहीं लगाए हैं उस कंपनी में। लो एंट्री कॉस्ट सबसे बड़ा कारण है लोगों के फेल होने का इस इंडस्ट्री के अंदर। अगर एंट्री कॉस्ट होती 5 लाख रुपए, या 10 लाख रुपए, या 15 लाख रुपए, तो 10-20 लोग अगर मना भी करते तो क्या आप छोड़ देते? कभी नहीं छोड़ते। लेकिन जैसे ही लो एंट्री कॉस्ट से आपने ज्वाइन किया, 1000-1200 रुपये में ज्वाइन किया, जैसे ही एक आदमी ने मना कर दिया, आपने कहा भाड़ में जाए बिजनेस, मेरे बस का तो है नहीं, मैं दो दो लोगों से बात करूं, तीन तीन लोगों को बताऊं, चार चार लोगों से बात करूं, मेरे बस का नहीं है। अरे आपके बस का होता अगर 10 लाख रुपए लगे होते, मैं देखता हूं कितने लोग छोड़ते फिर। आप कहते कोई नहीं सर, दो ने नहीं किया तो 20 को दिखाएंगे, 20 ने नहीं किया तो 40 को दिखाएंगे, क्योंकि पता है 10 लाख रुपए लगा हुआ है। लगा कुछ नहीं है तो आपको लगता है अरे छोड़ो सर, कौन इतनी माथापच्ची करेगा। डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब ना होने का सबसे बड़ा कारण इसका लो एंट्री कॉस्ट है। लो एंट्री कॉस्ट इसलिए बनाया गया था इस इंडस्ट्री के लिए ताकि एक आम आदमी आ जाए, लेकिन यही इसका नेगेटिव पॉइंट बन गया है। एक्चुअली में ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। तीसरा कारण लोगों के फेल होने का डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, लैक ऑफ ड्रीम्स। और ये बिल्कुल सच है कि जितने भी नॉन सीरियस लोग इस बिजनेस के अंदर घुसते हैं ना, उनके सपने तो होते ही नहीं है ना। जब आप लाइफ को लेकर सीरियस ही नहीं है तो सपने कहां से होंगे? और ये बिजनेस तो ड्रीम ड्रिवन बिजनेस है। जिसके सपने हैं वही करता है इस बिजनेस को, और सपने ही चलाते हैं। ना तो कोई कंपनी चलाती है आपको, और ना कोई सिस्टम चलाता है आपको। आपको चलाते हैं आपके खुद के सपने। कि एक आदमी ने सपना देखा यार कि मैं अभी तो 20,000 रुपये की नौकरी कर रहा हूं, मैं चाहता हूं यार कि मेरी लाइफस्टाइल जैसे मर्जी निकल रही हो, मेरे बच्चे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। यार ये सपना ही तो है कि यार मैं तो अभी 25,000 रुपये कमाता हूँ महीने के, तो बड़ी तकलीफ है मैं जानता हूँ, लेकिन जब शादी करूंगा तो मेरे वाइफ को अच्छा लाइफ दूंगा यार। हम दोनों कार में घूमेंगे, हम दोनों मूवी देखने जाया करेंगे, हम दोनों गोवा जाएंगे, हम शिमला जाएंगे घूमने, हम मनाली जाएंगे, हम अच्छे फ़ोन खरीदेंगे, हम अच्छे टीवी लगाएंगे घर में। और अभी उसकी औकात नहीं है ये सब करने की, अभी क्योंकि उसकी तनख्वाह 15,000, 20,000, 25,000 रुपये है। तो ये सपने ही तो है ना, ये सपने ही हैं जो उसको चलाते हैं। लेकिन जब नॉन सीरियस लोग इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनते हैं, जिनके पास सपने ही नहीं हैं, तो बहुत जल्दी छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि पर्पस नहीं है करने का। और जब ये लोग भागते हैं तो आखिरी में क्या बोलते हैं? बिजनेस खराब है, बिजनेस खराब है, बिजनेस, कंपनी खराब है, कंपनी। सच तो ये था कि ये नॉन सीरियस लोग थे, इनके पास सपने नहीं थे। अरे मैं भी तो आया था ना 25 साल पहले, मैं 2,000 रुपया महीना ही कमाता था, मेरा तनख्वाह था 2,000 रुपये महीने का। बट मैं सीरियस था, क्योंकि मुझे कुछ बड़ा करना था, मेरे सपने थे। मैं चाहता था कि मैं स्कूटर पे ना घूमूं जिंदगी भर, मैं चाहता था कि मेरे पास अपनी कार हो यार, चाहे सेकंड हैंड ही क्यों ना हो, कार होनी चाहिए यार। सड़क के ऊपर, बाइक पे, स्कूटर पे मुझे नहीं जीना था। मुझे फ्लाईओवर के ऊपर, फ्लाईओवर के नीचे बरसात में नहीं वेट करनी थी, कि जब बरसात आ रही है तो मैं फ्लाईओवर के नीचे इंतज़ार कर रहा हूँ बारिश के रुकने का। नहीं नहीं नहीं, मुझे बारिश में जाना था कार चलाकर, मुझे उसका मज़ा लेना था। मैं देखता हूँ बहुत सारे मेरे मेहनती दोस्त
पूरे हिंदुस्तान में जब बरसात आती है तो फ्लाईओवर के नीचे मजबूर होते हैं। बड़े मेहनती हैं यार। मेरे को नहीं करना था ऐसे। मेरे को सपना था कि नहीं, मैं कुछ बड़ा करूंगा यार। और जब आपके सपने बड़े होते हैं ना, तो आप क्विट कभी नहीं करते, आप रास्ते बना लेते हैं। तो मैंने हर दिक्कत को ओवरकम करते हुए रास्ते बनाए। आज मुझे डायरेक्ट सेलिंग करते हुए 25 साल हो गए हैं। 5 फरवरी 2001 को मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा बना। इस फरवरी को मैंने करीब 25 साल कंप्लीट किए। और मुझे लगता है कि 25 साल से लगातार डायरेक्ट सेलिंग में मुझे हर महीने पैसा आता है। इस 10 तारीख को भी आया है। 25 साल पहले भी आया था। और 25 साल में कोई ऐसा महीना हुआ नहीं जिसमें मुझे अच्छे पैसे ना आए हों। तो मैं भी तो आप ही की तरह हूं, तो मुझे कैसे आए इस इंडस्ट्री में पैसे? अगर इंडस्ट्री खराब होती तो मुझे भी नहीं देती। मैं कोई इंडस्ट्री का रिश्तेदार तो हूं नहीं। तो मेरे दोस्त, सपने नहीं होते जिनके ना, वो इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं होते। तो सपने पैदा करिए। सोचिए कि आज 15,000 20,000 रुपये महीना आ रहा है, अगर कुछ ऐसा करें अगले 1.5 साल 2 साल 3 साल कि ये 25,000 महीना 1 लाख में कन्वर्ट हो जाए। 1 लाख महीना 2 लाख में हो जाए, ताकि हमारे छोटे मोटे बड़े सपने जो भी हैं वो पूरे हम कर सकें। तो फेल होने का सबसे बड़ा एक और कारण है लैक ऑफ ड्रीम्स। वाई पीपल फेल इन डायरेक्ट सेलिंग, उसका एक और कारण है, वो है लैक ऑफ फोकस। लैक ऑफ फोकस। आज के सोशल मीडिया के दौर में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं। दिमाग में साइमल्टेनियसली 25-25 चीजें चल रही होती हैं। और आप कोई अजूबा तो है नहीं कि आप 25 चीजें एक साथ कर लेंगे। अभी तो नहीं कर सकते, अभी मैच्योरिटी भी नहीं है इतनी। आज का सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है। आप फेसबुक खोल लें, चाहे इंस्टाग्राम पे खोल लें, हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐड लगा रखी हैं। और वो आपके मोबाइल में बार बार घुसते हैं और आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। आइए हमारी दुकान में आइए, हमारा माल बहुत अच्छा है, हम आपको बनाएंगे करोड़पति, हम आपको बनाएंगे अरबपति। अरे क्यों नहीं बन रहे आप करोड़पति? वो तो डांटेंगे भी सही आपको कि आपको बनना चाहिए करोड़पति। वो आपको ये भी बताएंगे कि हमारे अलावा कोई बताएगा भी नहीं आपको कि कैसे बनते हैं करोड़पति। तो आप कभी किसी और किसी की जूम क्लास ज्वाइन करेंगे, कभी किसी और को ज्वाइन करेंगे, कभी और ताका झांकी करेंगे। यानी जो काम कर रहे हैं ना, आपका फोकस वहां से हटता है। अरे भाई, आप ऑलरेडी सबसे अच्छे सिस्टम में हैं, तो दाएं बाएं देखने की जरूरत ही क्या है? मेरे दोस्त, मैं एक बहुत पुरानी कहानी सुनाता हूँ कि जब आदमी जंगल में शिकार करने जाता है ना, तो बड़ी मुश्किल से उसको ना एक खरगोश नजर आता है ना। बहुत समय के बाद खरगोश दिखता है कि चलो शिकार मिला यार। अब वो निशाना लगाता है खरगोश पे। जैसे ही तीर छोड़ने वाला होता है खरगोश पे, अचानक उसको हिरन नजर आता है। तो उसका दिमाग उसको बोलता है तू खरगोश को छोड़, हिरन को पकड़, खरगोश तो छोटा शिकार है, हिरन बड़ा शिकार है, ज्यादा मांस मिलेगा। तो आदमी कहता है हाँ हाँ यार, बात तो ठीक है, हिरन दिख गया, खरगोश पे निशाना हटा, हिरन पे लगा। तो फिर ये हिरन पे निशाना लगाता है। फिर हिरन थोड़ा थोड़ा आगे भागता है, ये उसके पीछे पीछे भागता है। फिर हिरन आगे आगे भागता है, ये पीछे पीछे भागता है। फिर हिरन एक जगह खड़ा खड़ा हो जाता है, जिसको लगता है मौका आ गया, अब लगाता हूँ निशाना। तो जैसे ही निशाना तीर छोड़ने वाला होता है, अचानक इसको बारहसिंगा नजर आता है। और बारहसिंगा हिरन से बड़ा होता है। तो इसको लगता है यार, अरे भगवान तो बड़ा दयालु है मुझ पे, भगवान ने मुझे बारहसिंगा दिया है। वो कह रहा है हिरन छोड़, बारहसिंगा पकड़। तो ये आदमी अब बारहसिंगा पे निशाना लगाता है, हिरन भाग जाता है जैसे खरगोश भाग गया। तब बारहसिंगा इसको अपने पीछे पीछे भगाता है। बारहसिंगा कहता है आजा मेरे पीछे। तो ये उसके पीछे पीछे भागता है, निशाना लगाते लगाते लगाते। फिर अचानक बारहसिंगा पे जब निशाना लग जाता है तो बोलता है अब तो मजा आएगा। जैसे ही तीर छोड़ने वाला होता है, सामने दिखाई देता है इसको जिराफ। तो इसका दिमाग बोलता है अरे भगवान तो बड़े दयालु हैं, तुझे जिराफ देने वाले हैं।
तू बारहसिंगा पे निशाना लगा रहा है पगले, तो जिराफ पकड़। जिराफ ज़्यादा बड़ा होता है, ज़्यादा मांस मिलेगा, ज़्यादा दिन तक खाएंगे। तो ये कहता है हाँ यार बात तो ठीक है। तो ये फिर ये बारहसिंगा से निशाना हटा के जिराफ पे लगाता है। बहुत बढ़िया। थोड़ी देर बाद जिराफ भी गायब हो जाता है। तो शाम को थक हार के घर आ जाता है। घर वाले पूछते हैं क्या हुआ भाई? बोला किस्मत ही साला खराब है, आज तो कुछ मिला ही नहीं। अब आप बताओ किस्मत खराब है कि इसका फोकस गड़बड़ाया हुआ है? पहले खरगोश पे निशाना लगा लेता तो कुछ ना कुछ तो ले ही आता। यही प्रॉब्लम है आज की जनरेशन की। एक जगह टिक कर काम नहीं करते, दिमाग में दुनिया भर की चीजें चलती रहती हैं, और डिस्ट्रैक्शन इनको उनकी कामयाबी से दूर ले जाती है। तो फोकस सबसे बड़ा कारण है लोगों के कामयाब ना होने का। तो जो लोग वेस्टिज का हिस्सा हैं, आप प्राउड फील करिए कि आप ऑलरेडी बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, अच्छी जगह हैं। फोकस होके काम करिए, साल 2 साल 3 साल दीजिए, आपकी कहानी चेंज होगी। एक और कारण कि लोग कामयाब नहीं होते, वो है लैक ऑफ विलिंगनेस टू लर्न। लैक ऑफ विलिंगनेस टू लर्न, कि लोग आ तो जाते हैं, सीखना नहीं चाहते। और मेरे दोस्त, इस दुनिया में बिना सीखे कुछ कर नहीं सकते आप। ABCD कितना आसान लगता है आज लिखना, लेकिन किसी ने तो हाथ पकड़ के जब छोटे थे A फॉर एप्पल बनाया ही था ना। कोई नहीं सिखाता तो हम A भी नहीं लिख पाते। आपको याद होगा ना, छोटे छोटे बच्चों को टीचर कैसे पकड़ाती हैं। उसके हाथ में एक पेंसिल होती है, तो टीचर ऊपर से अपना हाथ पकड़ लेती है, हाथ दबाती है बच्चे का। फिर वो बनाती है बनाओ A, बेटा बनाओ B। फिर टीचर उसका हाथ दबा के ABCD ऐसे ऐसे बनाती है। आय लगता है कि ABCD तो कितना आसान है, लेकिन अगर नहीं सीखते तो साला बहुत सारे लोग ABCD भी तो नहीं लिख पाते ना आज की डेट में, जो अनपढ़ रह गए, उनको नहीं आता लिखना, क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं। तो मेरे दोस्त, हर छोटी से छोटी चीज सीखनी पड़ती है, और ये तो बहुत बड़ी चीज है यार। अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप कामयाब नहीं हो सकते। तो इस बात को मेरी याद रखना। आज 2100 लोग मुझे सुन रहे हैं। अगर आप सीख लेंगे ना अच्छे से इस बिजनेस को, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर मेरे जैसा इंसान कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। मैं भी 2000 की नौकरी ही करता था। आज मैं हिंदुस्तान में 200 कंपनीज को ट्रेन कर चुका हूँ। 200 बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया की, जिनको मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग दे चुका हूँ। जो मुझे पैसा दिया है उनको ट्रेन करने का, और मैंने बहुत सारा पैसा लिया है उनको ट्रेन करने का। तो मैं भी आप ही की तरह हूँ भाई। मैंने भी 5 फरवरी 2001 को, आज से 25 साल पहले, आप ही की तरह डायरेक्ट सेलिंग शुरू करी थी। लोगों को लिस्ट बनवाई थी, फॉलोअप कैसे किया ये सिखाया था। पहले तो खुद सीखा था। होम मीटिंग कैसे होती हैं ये सीखी थी, फिर लोगों को सिखाई। बुक रीडिंग क्यों करनी चाहिए वो सीखी, लोगों को बताई। फिर तो सीखना तो पड़ेगा, बिना सीखे फिर आप फेल ही होंगे। और फिर कुछ दिनों के बाद बोलेंगे यार मज़ा नहीं आया। अरे मज़ा कहाँ से आता है? बिना सीखे साइकिल कैसे आएगी? साइकिल चलाना भी सीखना ही पड़ता है। ठीक। तो अगर आप सीखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। और सीखने का सबसे बड़ा रास्ता क्या है? सीखने का सबसे बड़ा रास्ता है महा आरटीपी। मैं इसीलिए आखिरी में इस बात को करना चाहता हूं कि सीखने का सबसे बड़ा रास्ता है महा आरटीपी, जहां मैं आपको 3 दिन डायरेक्ट सेलिंग सिखाने वाला हूं। देखो मेरे दोस्त, महा आरटीपी का जो पैसा है, 4,500-5,000 रुपये जो भी अमाउंट है, ये पीनट्स है। मतलब ये फ्री है आपके लिए। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि 5,000 रुपये में 2 रातें और 3 दिन आप किसी रिजॉर्ट में खाने के साथ वैसे ही नहीं रुक सकते। ट्रेनिंग एब्सोल्युटली फ्री है।
क्योंकि अगर आपको कभी मेरा ट्रेनिंग पेड लेने का मौका मिलेगा ना और आप लेंगे, तो मैं बहुत सारे पैसे ले लेता हूं सिखाने के लिए। वेस्टिज में आपको प्रिविलेज है कि आप हमसे फ्री में सीख पा रहे हैं। यही कोई और ऑर्गेनाइजेशन में होते या सोशल मीडिया पे वैसे मैं आपको पिच कर रहा होता तो मैं आपसे बहुत सारे पैसे लेता सिखाने के। ठीक। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है, आप महा आरटीपी क्वालिफाई करिए, जो हो रही है अप्रैल के अंदर। फाइनेंशियल ईयर का पहला महीना है। मैंने तो अभी 5-6 ही चीज़ें आपको बताई हैं। मैं वहाँ 2 से 3 दिन आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के ऊपर, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, होम मीटिंग कैसे करनी चाहिए उसके ऊपर, टेक्नोलॉजी के साथ बिजनेस बिल्ड कैसे किया जाता है उसके ऊपर, लीड जनरेशन के ऊपर भी बात करेंगे, सोशल मीडिया पे ब्रांड बिल्डिंग कैसे करते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। पिछली बार मैं करना चाहता था लेकिन टाइम नहीं मिल पाया मुझे एआई के ऊपर बात करने के लिए। एआई के ऊपर बात करूंगा आपसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे आपके बिजनेस को बड़ा कर सकती है। तो इस 3 दिन के इस बड़े प्रोग्राम के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप सब लोग उसको क्वालिफाई ज़रूर करिए। और क्वालिफाई करने के बहुत सिंपल तरीके हैं। जो फर्स्ट टाइम एलओबी क्वालिफाई कर रहा है उसके लिए तो एब्सोल्युटली फ्री है ही। जनवरी, फरवरी और मार्च में 1200 पीवी के साथ जो क्वालिफाई कर रहा है उसके लिए 50% ऑफ है। मेरे दोस्त, नेक्स्ट 5 से 6 दिन आर वेरी क्रूशल। नेक्स्ट 5 to 6 days आर वेरी क्रूशल। और आज तारीख हो गई है 23 फरवरी, और 5 दिन बचे हैं इस महा क्लोजिंग के। और इस 5 दिन के अंदर मैं आपको एक छोटा सा टारगेट दे रहा हूं। मैं आपको एक छोटा सा टारगेट दे रहा हूं सो दैट आपका बिजनेस 5 दिन में और अपलिफ्ट हो जाए और बड़ा हो जाए, और आप सब लोग अपने अपने पीवीज को बढ़ाएं, एलओबी अचीव करें, टीम बिल्डिंग बोनस क्वालिफाई करें, ब्रॉन्ज के लेवल क्वालिफाई करें, और वो जो 1200 पीवी वाला 50% ऑफ है आपके लिए, आप उसको भी क्वालिफाई कर सकते हैं। राइट। तो टारगेट बड़ा सिंपल है शिवानी, सबके लिए। इस आज से लेकर इस मंथ एंड क्लोजिंग तक, बाकी पोस्टर्स कल पहुंचेंगे, आज संडे है। आप सबको बता रहा हूं कि आज से लेकर इस मंथ एंड क्लोजिंग तक हम लोग एक ऑफर निकाल रहे हैं आपके लिए, आपकी टीम को अपलिफ्ट करने के लिए, आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए। और वो है सेल्फ आईडी के ऊपर 700 पीवी का बिलिंग। सेल्फ आईडी के ऊपर 700 पीवी का बिलिंग आज से लेकर मंथ एंड क्लोजिंग तक। तो जो लोग रिटेलिंग करते हैं उनके लिए ये सुनहरा मौका है कि वो 700 पीवी के बिलिंग करें प्रोडक्ट की और उसको रिटेल कर दें, तो उनके लिए तो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट रहता है। यानी आपने 700 पीवी का माल खरीदा और फिर उसको रिटेल कर दिया, तो आपने रिटेल प्रॉफिट भी कमाया, आपका पीवी भी बढ़ा बिजनेस में, आपके साइड वॉल्यूम में भी काउंट हुआ, आपका चेक भी बढ़ा। और साथ ही साथ जब आप 700 पीवी का बिजनेस बिल्ड करते हैं, और सॉरी रिटेल करते हैं अपने आईडी पे खरीद के, तो हमारी तरफ से आपको हमारा टीएसएस का एज यूजुअल ब्यूटीफुल लेदर का लैपटॉप बैग मिलता है। और ये लेदर का लैपटॉप बैग हम आपको आरटीपी में देंगे जब आप आरटीपी में आएंगे, क्योंकि 700 पीवी जो करेगा वो ऑटोमेटिकली 1200 पीवी की कैटेगरी में आ जाएगा। तो 1200 पीवी करने पे उसको डबल प्रॉफिट हो गया। एक तो उसकी 50% ऑफ कर दिए हमने, उसको पैसा भी नहीं देना, और उसके लिए लेदर का लैपटॉप बैग जो करीब करीब 3-3.5 हज़ार रुपये की वर्थ का है वो भी फ्री हो गया। तो उसकी आरटीपी फ्री हो गई एक तरीके से। 1200 पीवी करने वाले की आरटीपी एब्सोल्युटली फ्री हो गई। उसको एक्चुअली में अगर देखा जाए तो पैसे नहीं देने हैं। तो ये टारगेट आज से लाइव है और ये चलेगा मंथ एंड क्लोजिंग तक।
क्योंकि फरवरी के अंदर ऑलरेडी 2 दिन कम होते हैं, तो हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हमको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि हम सब लोग अगले 5 दिन दिन रात एक करें, क्योंकि 1200 पीवी करने का इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा फिर। जो लोग महा आरटीपी में आना चाहते हैं और मेरे से 2 दिन 3 दिन सीखना चाहते हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन की भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मगर रिवॉर्ड को अचीव करने के लिए रिवॉर्ड है ये। तो नेक्स्ट 6 days आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल फॉर ऑल ऑफ यू। जो लोग 1200 पीवी करना चाहते हैं और महा आरटीपी में आना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छी बात है भाई कि आपको 700 पीवी की सेल्फ बाइंग करनी है, और 700 पीवी की सेल्फ बाइंग करके आप क्वालिफाई कर सकते हैं लेदर का लैपटॉप बैग, जो कि आपको वहाँ आरटीपी में मिलेगा जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर, वहीं देंगे आपको। और 3-4 चीज़ें और हैं जो मैं आपके लिए बनवा रहा हूँ, जिसमें से एक चीज़ मैं आपको दिखा भी देता हूँ अभी लाइव। बहुत सारे लोग डायरीज़ की डिमांड कर रहे थे मेरे से, न्यू ईयर डायरी, लेकिन मैंने डायरी का भी एक नेक्स्ट अपडेटेड वर्जन निकाला है। मैं वो भी आरटीपी में आपको दूंगा वो, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा पेड ही रहेगा, लेकिन मैं बनवा रहा हूँ आपके लिए। और वो बहुत सुंदर सा एक प्लानर है 2025 का। ये 2025 का प्लानर है। ये आप सबको हम महा आरटीपी में देंगे, जो लोग आना चाहते हैं आएंगे, और बहुत इकोनॉमिकल कॉस्ट है इसका, उस पर देंगे। इसके अंदर डायरी जैसा नहीं है कुछ, इसमें बहुत अलग चीज़ है। इसमें डायरी नहीं है, इसमें पर डे के गोल्स, डेली प्लानर है बेसिकली ये। और ये बहुत सुंदर सा डेली प्लानर है जो कि हमने नया बनाया है बिल्कुल। ये हम आपको महा आरटीपी में देंगे, और इसमें एक एक क्या कहते हैं, पेज के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपना डेली का प्लान कर सकते हैं। इसमें लिखा है टुडेज प्रायोरिटी लिस्ट, इसमें लिखा है पर्सनल गोल्स फॉर टुडे, इसमें लिखा है टुमारो गोल्स फॉर ग्रोथ। और ये पूरा का पूरा पेज रहता है, यूज दिस स्पेस टू शोकेस योर क्रिएटिविटी, आपने क्या क्या किया। ये डेली प्लानर है। दिस विल बी अ डेली प्लानर जो आपको कुछ समय के बाद बताएगा कि आपने पूरे दिन में, 3 महीने में, 4 महीने में क्या किया था। डेली प्लानर है। तो ये अभी मैं आपके लिए डिज़ाइन कराया हूँ 2025 का डेली प्लानर, बिलीव इन योर सेल्फ। और दिस विल बी गिवन टू ऑल ऑफ यू इन आरटीपी व्हेन यू एंटर द कैंपस। जब आप प्रीमाइसेस में आएंगे तो आपको वहाँ पर मिलेगा। दूसरा, अगर भगवान ने चाहा तो तब तक मेरा सेकंड बुक लॉन्च हो रहा है। अगर वो डेट उससे पहले लॉन्च हो गया तो हम वहाँ पर आपको अपना सेकंड किताब भी देंगे महा आरटीपी के अंदर, जिसकी पोस्ट एडिटिंग का काम चल रहा है ऑलरेडी काफ़ी टाइम से। वो मेरे को लग रहा है कि 10-12 दिन और लगेगा, 80-90% तो हमने कंप्लीट कर दिया है उसको। तो बुक पब्लिश होगा, वो भी आपको दिया जाएगा वहाँ पर। तो ये महा आरटीपी अपने आप में एक बड़ी आरटीपी होने वाली है। और इसमें सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस बार हम कुछ फन एक्टिविटीज़ भी करने वाले हैं। जैसा कि मैं प्रयास ये करूँगा कि इस बार मैं 3 के 3 दिन वहाँ रहूँ, कुछ फन एक्टिविटीज़ करें हम। जंगल सफारी करें इस बार महा आरटीपी के अंदर। कुछ टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ भी करें बाहर लॉन में। जब बाहर लॉन होता है तो वहाँ पर कुछ टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ करें, टीम हर्डल्स करें, एक बॉन्डिंग हो, एक कुल मिला के एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बनाने का हम प्रयास करेंगे आप सबके सपोर्ट से। तो आप सब लोग इसको क्वालिफाई करें। और इसके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है। मेरे दोस्त, लोगों के फेल होने का सबसे आखिरी कारण बता देता हूँ, वो है वर्किंग विद रॉन्ग बिलीफ। वर्किंग विद रॉन्ग बिलीफ। आपको जिन जिन जो लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं, वो इसलिए भी फेल होते हैं क्योंकि वो कुछ रॉन्ग बिलीफ के साथ काम कर रहे होते हैं। उनको ये लगता है कि यार ये तो मेरे अपलाइन का बिजनेस है, उनको तो लगता है ये तो वेस्टेज का बिजनेस है, उनको लगता है कोई आएगा मेरी लाइफ चेंज कर देगा। ये रॉन्ग बिलीफ है यार, ये किसी का बिजनेस नहीं है मेरे दोस्त, ये तुम्हारा बिजनेस है। ये 2100 लोग जो मुझे सुन रहे हैं, ये तुम सबका बिजनेस है। कोई फर्क नहीं पड़ता अभी तुम झुग्गी में बैठे हो कि कहाँ बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसी झोपड़ी में मुझे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे। तुम देश दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, चाहे तुम्हारे ऊपर पक्का मकान नहीं है, पक्की छत भी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
दुनिया की बड़ी बड़ी कहानियां ऐसी ही निकलती हैं, हम भी ऐसे ही बैठे थे कभी ना कभी। बस हमको इस बात का विश्वास था कि जो करना है खुद को करना है। अपलाइन की सपोर्ट मिल गई तो अच्छी बात, नहीं मिल गई तो रोना नहीं है, आंसू नहीं बहाने कि हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जो लोग रोते हैं ना, वो तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मुझे तो दूर से उनको देखकर कोफ्त आती है। ये बिजनेस आपका है, पैसा आप कमाओगे, तो थोड़ी बहुत हर्डल्स झेलनी भी पड़ेंगी। आप कल कल को आपका चेक 1 लाख रुपए होगा तो आप मुझे नहीं देने वाले, ना आप अपने अपलाइन को दोगे, ना बाली साहब को वापस करोगे। तो दोस्त, ये बिजनेस आपका है, आपको ही पहले कदम से आखिरी कदम तक चलना होगा। एज अ टीम हम आपकी सपोर्ट कर रहे हैं रिवॉर्ड देकर, एज अ अपलाइन हम आपकी सपोर्ट कर रहे हैं आपको ट्रेंड कर कर, इतना टाइम लगा रहे हैं आपके लिए, इतनी एफर्ट लगा रहे हैं आपके लिए। लेकिन काम आपको ही करना होगा, आपका काम कोई और नहीं करेगा। आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, प्लान दिखाने पड़ेंगे, प्रोडक्ट दिखाने पड़ेंगे, घर घर जाना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे। और ये काम आपको 6 महीने 1 साल करना पड़ेगा मेरे दोस्त। सभी ने किया है, तो आपको भी करना होगा। और ये कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है। 2 लाख रुपए के चेक के लिए लोग पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं यार। कहाँ कितने लोगों को आते हैं देश में 2 लाख रुपए। लेकिन उसके बाद की लाइफ बहुत अच्छी है, फिर लाइफ स्टाइल अच्छा है। अभी प्रतिपाल की मैं फोटो देख रहा था, बिजनेस क्लास में साला वो ट्रेवल कर रहा है। प्रतिपाल अपने पूरे जिंदगी में कभी बिजनेस क्लास जा पाता क्या? नहीं जा पाता यार, उसको भी पता है। वो अपनी फैमिली को फ्लाइट में लेके घूम रहा है। बिजनेस क्लास अच्छे अच्छे लोग ट्रेवल नहीं कर पाते, बट ही इज ट्रेवलिंग इन बिजनेस क्लास। तो अगर 2 साल की मेहनत के बाद लाइफस्टाइल ऐसा हो जाए तो क्यों नहीं करनी चाहिए मेहनत? मुझे बताओ क्या रीजन है कि हम ना करें ऐसी मेहनत? जब आपकी वाइफ, आपके बच्चे आपके साथ फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हो, फ्लाइट में उड़ रहे हो, तो क्यों ना करें? ये मेहनत बहुत छोटा कीमत है मेरे दोस्त। तो गाइस, आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा धमाका करने वाला हूँ। और वो धमाका ये है कि मैं बहुत खतरनाक तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में कूद रहा हूँ। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में थोड़ा सा टाइम नहीं दे पा रहा था पिछले कुछ सालों से, साल 2 साल से तो खास तौर पे, साल से एक साल से तो खास तौर पर। लेकिन अब मेरे को रात को सपना आया कल कि तू डायरेक्ट सेलिंग में पूरी तरह कूद जाए जैसे पहले कूदा करता था, और कहानी पूरी की पूरी तरह से बदल दे, सबकी अपनी सबकी। तो मैं कुछ बहुत बड़ा करने वाला हूँ, इसलिए मैं अभी मुंबई भी गया वेस्टिज के प्रोग्राम के अंदर। और आप सबकी जानकारी के लिए मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि मैं 19 मार्च को कोलकाता आ रहा हूँ। 19 मार्च को कोलकाता मेरा फाइनल है। कल मेरे पास पोस्टर आया था लेकिन कुछ डेट नहीं थी मेरे पास, लेकिन फिर मैंने कुछ मैनेज कर लिया। तो 19 मार्च को मैं वेस्टिज के प्रोग्राम के लिए कोलकाता आ रहा हूँ। तो जितने भी मेरे लीडर्स कोलकाता में हैं या आसपास के एरियाज़ में हैं, बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। तो वहाँ कोलकाता में आप मुझसे मिल सकते हैं। मुंबई में करके आ चुका हूँ, कोलकाता में आ रहा हूँ। 2 घंटे की मेरी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा कोलकाता के अंदर। और उसके अगले महीने में आपसे मिलूंगा महा आरटीपी में। वहाँ तो हम 3 दिन साथ बिताएंगे। तो गाइस, तैयारी कर लीजिए कुछ बहुत बड़ा करने की, क्योंकि अगला साल शुरू हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर 1 महीने के बाद। 1 अप्रैल से नया साल शुरू होगा। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है। अगले साल के हम टारगेट सेट करेंगे कि कितना पैसा हमको बनाना है इस साल में। अगले साल के हम टारगेट सेट करेंगे कि हमारे लीडर्स कितना पैसा बनाएंगे। क्योंकि जब आरटीपी में आएंगे तो मैं इस बार आपको कुछ स्टडी मटेरियल भी दूंगा, कुछ नोट्स भी दूंगा, मतलब कुछ अलग तरह का आरटीपी करेंगे। ये महा आरटीपी वैसे ही महा आरटीपी नहीं होगा। इसका पूरा रूप अलग होगा, इसका पूरा रंग अलग होगा, इसकी चाल ढाल बिल्कुल अलग होगी। और एक बहुत प्रोफेशनल माहौल के अंदर आरटीपी होगा। जब मैं ये वर्ड यूज़ करता हूँ बहुत प्रोफेशनल, तो मैं आपको वर्क असाइनमेंट्स दूंगा इसके अंदर। मैं इसके अंदर आपको कुछ पेपर वर्क दूंगा करने के लिए। तो ये आरटीपी अब तक का सबसे बड़ा प्रोफेशनल आरटीपी होने वाला है।
इस आरटीपी को मिस करने की गलती मत करिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि वहाँ 700-800 लोग पहुँच रहे हैं। जिस हिसाब से आंकड़े आ रहे हैं, डेटा आ रहा है, जिस हिसाब से लोग मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, अब तक का मुझे लग रहा है डायरेक्ट सेलिंग के वेस्टेज के इतिहास का शायद सबसे बड़ा आरटीपी हम लोग करने जा रहे हैं। तो आइए मिलके कुछ बहुत बड़ा करते हैं। मेरी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज का संडे का दिन है, हर आदमी वादा करे कि कम से कम 100-200 पीवी का तो माल बेच ही दे आज। छोटा सा टारगेट भी लेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आज की इस ट्रेनिंग की फीस यही है यार। आज की ट्रेनिंग की फीस बड़ी सिंपल है कि आज आप अपने लिए 100 पीवी की बिलिंग कर लें और किसी को रिटेल कर दें। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप अपने लिए करें। ये ट्रेनिंग एब्सोल्युटली फ्री था, इसका कोई चार्ज नहीं था, कोई पैसा मैंने नहीं लिया है। मैंने आज तक जूम पे जितना भी ट्रेनिंग किया है, आई डिडंट चार्ज, मैंने कभी पैसा नहीं लिया आप लोगों से, राइट। तो आपकी बेहतरी के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ ताकि आपकी लाइफ अच्छी हो सके। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू शिवानी फॉर इनवाइटिंग मी, बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू वेल्थ। यू कैन कंक्लूड। मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मतलब कहते हैं ना, साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में सर एक उदाहरण है हम सब के लिए। और मैं बहुत ज्यादा, मतलब अभी जो आपने ये ऑफर बताया, वी आर सो सो ब्लेस्ड कि हमें आपका साथ मिला है, जो हमारे लिए कुछ ना कुछ ऑफर निकालते रहते हैं सर। 1200 पीवी में हमें पूरी आरटीपी भी मिल रही है, प्लस में 700 भी उसी के अंदर से लैपटॉप बैग भी मिल रहा है। और इससे और ज्यादा हम क्या बच्चे की जान लेंगे। आपका हमें ऑफर मिला है सर, ये सारा कुछ। तो हम बहुत अच्छे से, और आपकी ट्रेनिंग मिल रही है, इससे बड़ी और चीज हो ही नहीं सकती सर। तो हम इस ऑफर को अच्छे से सर एग्जीक्यूट करेंगे। अगले 7 दिनों में बिजनेस अच्छे से उड़ जाएगा सर, उड़ जाएगा। इससे तो उठेगा नहीं, उड़ेगा। और अच्छे से यूज करते हैं सर इस सारे रिवॉर्ड का। थैंक यू सो मच सर, आप हमें टाइम देते हैं इतने, मतलब कम नोट, हमें आपको थोड़ा सा भी बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, आपका साथ मिल जाता है सर। बस यही चाहिए, हम अपने आप कर लेंगे सर बहुत बड़ा। थैंक यू सो मच सर। ऑल